दुनिया जितनी दिखाई देती है उतनी ही छिपी हुई भी है। आधुनिक विज्ञान के युग में भी धरती पर ऐसे स्थान मौजूद हैं जो हर तर्क, हर नियम और हर समझ को चुनौती देते हैं। ये वो जगहें हैं जहां प्रकृति किसी अनदेखी शक्ति की तरह व्यवहार करती है। कहीं कुछ ऐसा है जो होना ही नहीं चाहिए और कहीं वो है जिसका अस्तित्व ही असंभव लगता है। सदियों से खोजकर्ता इन जगहों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर उत्तर के साथ एक नया रहस्य सामने आया। ये स्थान न तो केवल खूबसूरती के प्रतीक हैं, न ही डर के। ये वो सीमाएं हैं जहां ज्ञात और अज्ञात आपस में मिल जाते हैं। आज आप देखेंगे ऐसी 10 जगहें जो इस दुनिया में हैं, लेकिन इस दुनिया की नहीं लगती। नंबर 10, इंद्रधनुषी नदी। प्रकृति की जीवित पेंटिंग कोलंबिया के मध्य भाग में स्थित सियरा दे ला माकारिना नेशनल पार्क के भीतर एक ऐसी नदी बहती है जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलती। इसका नाम है कानो क्रिस्टालिस, यानी क्रिस्टल की नदी, पर दुनिया इसे इंद्रधनुषी नदी के नाम से जानती है। जब सूरज की किरणें इसके जल पर पड़ती हैं, तो यह 5 अलग अलग रंगों में चमक उठती है, लाल, पीला, हरा, नीला और काला। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय होता है कि पहली बार देखने वाले अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाते। लगता है जैसे किसी ने आसमान का इंद्रधनुष जमीन पर उतार दिया हो। मगर सवाल यह है कि यह रंग कहां से आते हैं? क्या यह कोई रासायनिक प्रभाव है या प्रकृति का कोई दुर्लभ चमत्कार? दरअसल इस नदी के तल में उगती है एक बेहद दुर्लभ जलीय वनस्पति, मक्कारेनिया क्लाविगेरा। यह पौधा सूर्य की रोशनी और पानी के स्तर के अनुसार अपना रंग बदलता है। जब नदी में पानी बहुत अधिक होता है तो यह पौधे डूब जाते हैं और उनका रंग दिखाई नहीं देता। लेकिन जब पानी का स्तर घटता है और सूर्य सीधे नदी के तल तक पहुंचता है, तब ये पौधे लाल, गुलाबी, पीले और हरे रंगों में चमक उठते हैं। परिणाम स्वरूप नदी मानो एक जिंदा पेंटिंग बन जाती है। लेकिन यह दृश्य केवल कुछ ही सप्ताहों तक रहता है, आमतौर पर जून से नवंबर के बीच, जब बारिश का मौसम धीरे धीरे खत्म होता है। इस दौरान नदी का प्रवाह न ज्यादा तेज होता है, न बहुत धीमा, बस इतना कि पौधे जीवित भी रहें और उनकी रंगीन परतें दिखाई भी दें। भूगोल की दृष्टि से यह स्थान और भी रहस्यमय है। कानो क्रिस्टालिस उस अद्वितीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है जहां एंडीज पर्वत, अमेजन वर्षावन और ओरिनोको बेसिन तीनों पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलते हैं। इस संगम ने यहाँ की मिट्टी, खनिजों और प्रकाश की संरचना को इतना विशिष्ट बना दिया है कि यह घटना केवल इसी जगह घट सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ की धरती लगभग 1.2 अरब वर्ष पुरानी है, यानी जब पृथ्वी पर कोई जटिल जीव भी नहीं थे तब यह चट्टानें मौजूद थीं। इसलिए कुछ शोधकर्ता इस नदी को धरती का जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। कानो क्रिस्टालिस में न कोई मछली रहती है, न कोई बड़ा जीव। पानी इतना शुद्ध है कि तल तक देखा जा सकता है, फिर भी वहां का वातावरण किसी और दुनिया जैसा लगता है। जब हवा शांत होती है और सूरज सिर पर होता है तो पानी के भीतर उभरते रंग मानो किसी दूसरे आयाम का द्वार खोल देते हैं। यह दृश्य न सिर्फ आंखों को चकित करता है बल्कि आत्मा को भी विचलित कर देता है। फोटोग्राफर इसे धरती की आत्मा का दर्पण कहते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक ऑप्टिकल इल्यूजन मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ही सही हैं, क्योंकि यह नदी केवल सुंदर नहीं, जीवित है। यह हर साल कुछ हफ्तों के लिए यह साबित करती है कि प्रकृति अब भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी सृष्टि के आरंभ में थी। कानो क्रिस्टालिस हमें यह एहसास दिलाती है कि धरती केवल मिट्टी और पत्थर का गोला नहीं, बल्कि एक चेतन शक्ति है जो अब भी अपने रहस्यों को रंगों में छिपाए हुए है। नंबर 9, आग और पानी का संगम, वह लौ जो कभी नहीं बुझती। न्यूयॉर्क के एरी काउंटी में स्थित शेल क्रीक फॉल्स की गहराई में एक ऐसा दृश्य छिपा है जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्य बना हुआ है। यह जगह इटर्नल फ्लेम फॉल्स के नाम से जानी जाती है, यानी वह झरना जिसके पीछे एक लौ हमेशा जलती रहती है। सोचिए, एक तरफ झरने का ठंडा पानी लगातार गिर रहा है और उसके ठीक पीछे चट्टान की दरार से निकलती एक छोटी सी आग जल रही है, और वह भी सालों से बिना बुझी। यह नजारा जितना सुंदर है
उतना ही अविश्वसनीय। आखिर पानी और आग कैसे एक साथ रह सकते हैं? कैसे एक लौ लगातार जलती रह सकती है जब हर क्षण उस पर पानी गिरता है? कहा जाता है कि यह लौ सदियों से जल रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ की धरती के नीचे कोई दिव्य शक्ति है जो इस अग्नि को जीवन देती है। कुछ इसे आत्माओं का प्रतीक मानते हैं, कुछ इसे धरती की चेतना का संकेत। लेकिन विज्ञान ने इसे अलग दृष्टि से देखने की कोशिश की। भूवैज्ञानिकों ने पाया कि इस क्षेत्र की चट्टानों के नीचे प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद हैं, मुख्यतः मीथेन और एथेन। यही गैसें एक छोटे से छिद्र से निकलती हैं और जब किसी प्राकृतिक या मानवजनित चिंगारी से इनका संपर्क होता है तो आग भड़क उठती है। सामान्य परिस्थितियों में ऐसी लौ कुछ समय में बुझ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ का मामला अलग है। यह जलती रहती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे ईंधन देती हो। वैज्ञानिकों ने जब नीचे की गैस की संरचना का अध्ययन किया तो पता चला कि यह गैस अन्य सामान्य गैस स्रोतों से अलग है। आमतौर पर मीथेन गैस गहराई में दबे कार्बनिक पदार्थों के टूटने से निकलती है, जिसमें तापमान सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ तापमान बेहद कम पाया गया, जो किसी भी ज्ञात वैज्ञानिक प्रक्रिया से मेल नहीं खाता। मतलब साफ था, यह लौ सामान्य भौगोलिक गतिविधि का परिणाम नहीं है। यह किसी अज्ञात प्रक्रिया से पैदा हो रही है जो अब तक समझ से परे है। यही वजह है कि इटर्नल फ्लेम आज भी भूविज्ञान की सबसे उलझी हुई पहेलियों में से एक है। आज यह स्थान सिर्फ एक प्राकृतिक रहस्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक बन चुका है। यहाँ की शांत हवा, झरने की गूंज और उस लौ की झिलमिलाहट मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो इंसान को भीतर तक झकझोर देता है। यह ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में महसूस किया जा सकता है। इटर्नल फ्लेम फॉल्स हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति अब भी अपने नियमों से परे जाकर कुछ ऐसा रचती है जो मानव समझ से परे है। यह लौ केवल गैस का परिणाम नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति का प्रतीक है जो धरती के भीतर अब भी धड़क रही है, अदृश्य, अजेय और अनंत। नंबर 8, क्विक्विल्को का रहस्यमयी पिरामिड। समय में दफन सभ्यता का निशान। मेक्सिको सिटी के दक्षिणी छोर पर आधुनिक इमारतों और व्यस्त सड़कों के बीच एक ऐसा ढांचा खड़ा है जो मानो समय को चुनौती देता है। इसका नाम है क्विक्विल्को पिरामिड, एक गोलाकार संरचना जो मेसो अमेरिका की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी वास्तु पहेलियों में से एक है। आज यह शहर की भाग दौड़ में छिपा हुआ दिखता है, पर कभी यही स्थान एक जीवंत नगर था जहां एक अज्ञात सभ्यता सांस लेती थी। इस पिरामिड की उम्र अनुमानतः 3000 साल मानी जाती है, यानी यह मिस्र के कुछ प्रसिद्ध पिरामिडों के समकालीन था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका आकार गोल है। प्राचीन अमेरिका की अधिकांश पिरामिडें चौकोर आधार और नुकीली चोटी वाली थीं, जबकि क्विक्विल्को का यह ढांचा पूरी तरह वृत्ताकार है। आखिर क्यों? यह प्रश्न आज तक अनुत्तरित है। पुरातत्वविदों के अनुसार यह पिरामिड लगभग 1200 ईसा पूर्व निर्मित हुआ था और लगभग 20 मीटर ऊंचा था। इसे ज्वालामुखीय पत्थरों से बनाया गया था और इसके चारों ओर छोटे छोटे मंदिर और वेदियां मौजूद थीं, जहां लोग किसी अग्नि देवता की पूजा करते थे। लेकिन लगभग 200 ईसा पूर्व एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट, जिटलाल टेपेटल या जिटलाल वोल्केनो, ने इस पूरे क्षेत्र को नष्ट कर दिया। लावा की मोटी परत ने शहर को ढक दिया और सभ्यता मिट्टी में दफन हो गई। सैकड़ों सालों तक यह पिरामिड दुनिया की नजरों से गायब रहा, मानो धरती ने खुद उसे छिपा लिया हो। 20वीं सदी में जब पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र की खुदाई शुरू की तो उन्हें लावा की कई परतों के नीचे यह रहस्यमयी गोल पिरामिड मिला। इसके चारों ओर मिली राख की परतें इस बात का सबूत थीं कि यह जगह अचानक और विनाशकारी तरीके से समाप्त हुई थी। लेकिन असली रहस्य इसके निर्माता हैं। इस पिरामिड का निर्माण करने वाली सभ्यता कौन थी? इतिहास में इस नाम की कोई ख्यात संस्कृति नहीं मिलती, न ही कोई लिपि, न कोई कलाकृति जो उनके अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण दे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह ओल्मेक सभ्यता की शाखा रही होगी, जबकि अन्य कहते हैं कि यह किसी और अज्ञात सभ्यता का कार्य है जो समय के साथ गायब हो गई।
कुछ रहस्यवादी शोधकर्ताओं का दावा है कि यह स्थान किसी ऊर्जा केंद्र पर स्थित है, जहां पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें अत्यधिक प्रबल हैं। कई यात्रियों ने यहां पर अजीब अनुभव होने की बात कही, जैसे शरीर में झंझनाहट, समय का एहसास खो जाना या हल्कापन महसूस होना। यह सब महज संयोग है या किसी प्राचीन तकनीक का परिणाम, कोई नहीं जानता। आज भी कुइकुल को पिरामिड शहर की भीड़ में एक मौन प्रहरी की तरह खड़ा है, जिसकी परछाई में बीती हुई एक सभ्यता की सांसें अब भी गूंजती हैं। जब सूरज ढलता है और उसके चारों ओर से गर्म हवा बहती है, तो ऐसा लगता है मानो धरती अब भी उस खोए हुए नगर की कहानी फुसफुसा रही हो। एक ऐसी कहानी जो मिट्टी में दब गई, पर रहस्य बनकर आज भी जिंदा है। नंबर 7, स्केलिग माइकल द्वीप। समुद्र के बीच छिपा दिव्य रहस्य आयरलैंड के पश्चिमी तट से लगभग 12 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी के बीच एक रहस्यमयी चट्टानी द्वीप खड़ा है, स्केलिग माइकल। दूर से देखने पर यह कोई साधारण द्वीप नहीं लगता, बल्कि मानो समुद्र के ऊपर उठी कोई प्राचीन मीनार हो, जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि किसी और शक्ति के लिए बनी हो। यह द्वीप सदियों से रहस्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक रहा है। यहाँ का वातावरण इतना कठोर है कि तेज हवाएं, खड़ी चट्टानें और लगातार बदलता मौसम इंसान के हर कदम की परीक्षा लेता है। फिर भी करीब 1400 साल पहले कुछ लोग यहाँ आए और उन्होंने इस बंजर पत्थर पर एक ऐसा मठ बनाया जो आज भी विज्ञान, वास्तुकला और मानव सहन शक्ति की सीमाओं को चुनौती देता है। 6ठी सदी में कुछ गैलिक भिक्षु इस द्वीप पर पहुंचे थे। कहा जाता है वे दुनिया की हलचल से दूर रहकर ईश्वर के करीब जाना चाहते थे। उन्होंने इस चट्टान के किनारे लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर छोटे छोटे पत्थरों की झोपड़ियां बनाई, जिन्हें बी हाइव हाउस कहा जाता है। ये झोपड़ियां बिना किसी गाड़े या सीमेंट के बनाई गई थीं, फिर भी आज 1400 साल बाद भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। सोचिए, खुले समुद्र के बीच तूफानों और बर्फीली हवाओं के बावजूद यह निर्माण आज भी खड़ा है। यह बात किसी सामान्य इंजीनियरिंग से परे लगती है। स्केलिग माइकल तक पहुंचना आसान नहीं। यहां पहुंचने के लिए समुद्र की लहरों से जूझते हुए नाव में कई घंटे लगते हैं। जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो हवा में एक अजीब सी खामोशी होती है, जो न डराती है न सुकून देती, बस यह एहसास कराती है कि आप किसी और ही लोक में खड़े हैं। लेकिन इस मठ का रहस्य सिर्फ इसके निर्माण तक सीमित नहीं। स्थानीय दंत कथाओं के अनुसार भिक्षुओं के आने से पहले भी यह द्वीप पवित्र माना जाता था। कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन सेल्टिक ड्रुइड्स रीतियां निभाते थे और यह स्थान दूसरे संसार यानी अदरवर्ल्ड का द्वार माना जाता था। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि स्केलिग माइकल देवताओं की सीढ़ी था, जहां से आत्माएं स्वर्ग की ओर जाती थीं। आज स्केलिग माइकल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, लेकिन इसकी रहस्यमयी ऊर्जा अब भी बरकरार है। जो लोग यहाँ पहुंचते हैं वे कहते हैं कि इस द्वीप पर कदम रखते ही सब कुछ बदल जाता है। हवा, आवाजें और यहाँ तक कि समय का एहसास भी। यह वह स्थान है जहां धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते प्रतीत होते हैं। स्केलिग माइकल यह साबित करता है कि कभी कभी रहस्य सिर्फ अतीत में नहीं छिपे होते, वे आज भी हमारे सामने मौजूद हैं, बस समझ से परे। नंबर 6, कावाह इजेन झील। नीली आग वाला ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित कावाह इजेन दुनिया का वह स्थान है जहां प्रकृति अपने सबसे डरावने और खूबसूरत रूप में दिखाई देती है। समुद्र तल से लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर फैला यह सक्रिय ज्वालामुखी अपने भीतर छिपाए बैठा है एक झील, जिसका रंग किसी नीले रत्न की तरह चमकता है। लेकिन यह सिर्फ एक सुंदर झील नहीं, बल्कि पृथ्वी का सबसे अम्लीय जलाशय है। इसका पीएच इतना कम है कि यह कार बैटरी के एसिड से भी ज्यादा खतरनाक है। इस झील का तापमान और रासायनिक संरचना किसी भी जीव के लिए घातक है, फिर भी यह अपनी अविश्वसनीय सुंदरता से हर देखने वाले को मोह लेती है। लेकिन असली रहस्य झील नहीं, बल्कि उसके किनारों से उठती वह नीली आग है जो रात के अंधेरे में नाचती नजर आती है। हाँ, आपने सही सुना, नीली आग। कावाह इजेन की यह नीली लपटें किसी फिल्मी कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक प्राकृतिक घटना है।
यह तब होती है जब ज्वालामुखी से निकलने वाली सल्फर गैसें हवा के संपर्क में आकर जल उठती हैं। यह गैस लगभग 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर दहकती है और जब जलती है तो नीले रंग की चमकदार लपटों का रूप ले लेती है। यह दृश्य इतना असामान्य है कि पहली बार देखने वाला इसे किसी परग्रही घटना समझ बैठता है। दिन के समय यह नीली आग दिखाई नहीं देती, लेकिन रात ढलते ही पूरा इलाका नीली लपटों की चमक से जगमगाने लगता है। कभी कभी यह लपटें 5 मीटर तक ऊंची उठती हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती के भीतर कोई रहस्यमयी शक्ति सांस ले रही हो। वैज्ञानिक इस घटना को सल्फर दहन की प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह कुछ और ही है। जावा द्वीप के निवासियों का विश्वास है कि यह ज्वालामुखी किसी देव शक्ति का निवास है जो रात में अपनी ऊर्जा के रूप में प्रकाश फैलाती है। वे इसे आग का आत्मा कहते हैं, एक ऐसी चेतना जो धरती के भीतर जलती रहती है। यह स्थान उतना ही खतरनाक है जितना मोहक। यहाँ सल्फर खनन करने वाले मजदूर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर झील के किनारे पहुंचते हैं। वे हाथों में साधारण लोहे की छड़ें और चेहरे पर कपड़े बांधकर उस गैस के बादलों में उतरते हैं जहां एक सांस भी झर बन सकती है। सल्फर ठंडा होने पर पीला ठोस बनता है जिसे वे इकट्ठा करते हैं और अपने कंधों पर 70 से 80 किलो तक का बोझ उठाकर पहाड़ से नीचे ले जाते हैं। यह दृश्य मानव सहन शक्ति की चरम सीमा को दिखाता है, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा हर पल बदलती रहती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्थान पृथ्वी के गहराई में चल रही रासायनिक प्रक्रियाओं की झलक है। यहाँ मौजूद गैसों का मिश्रण और झील की अम्लता हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारी धरती अब भी जिंदा है। वह अब भी अपने भीतर ऊर्जा, आग और जीवन के रहस्यों को समेटे हुए है। लेकिन कई यात्रियों ने यहाँ कुछ ऐसा महसूस किया जो विज्ञान से परे है। कुछ को लगा जैसे झील के किनारे कोई उनकी ओर देख रहा हो। कुछ ने हवा में अजीब सी गंध के साथ धीमी फुसफुसाहटें सुनी और कुछ ने तो यह भी कहा कि जब वे झील की गहराइयों में देखते हैं तो उन्हें अपने ही प्रतिबिंब के पीछे कोई और चेहरा दिखाई देता है। कावाह इजेन एक ऐसा स्थान है जो प्रकृति की सीमाओं को तोड़ देता है। यहाँ आग और पानी, जीवन और मृत्यु, सुंदरता और भय सब एक ही जगह पर मिलते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि धरती केवल एक ग्रह नहीं बल्कि एक जीवंत प्राणी है जो कभी नीली आग की तरह दहकती है और कभी झील की शांति में मौन रह जाती है। नंबर 5, क्रिस्टल की गुफा। धरती के भीतर का पारदर्शी नरक मेक्सिको के चिहुआहुआ राज्य में नायका नाम की एक चट्टानी पहाड़ी के नीचे धरती की गहराइयों में एक ऐसा संसार छिपा है जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि यह असली है। इसे क्वेवा de los cristales यानी क्रिस्टल की गुफा कहा जाता है। एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति ने खुद अपनी कलाकारी से विशालकाय पारदर्शी क्रिस्टल तैयार किए हैं। यह गुफा 2000 में 2 खनिक भाइयों द्वारा गलती से खोजी गई थी जब वे चांदी और शीशे की खुदाई कर रहे थे। लेकिन जो उन्होंने देखा वह मानव इतिहास की सबसे अकल्पनीय खोजों में से एक थी। एक भूमिगत कक्ष जो पारदर्शी, चमकते हुए विशाल क्रिस्टलों से भरा हुआ था, जैसे किसी परग्रही दुनिया की दीवारें हों। इन क्रिस्टलों की लंबाई 12 मीटर तक और वजन 50 टन तक है, यानी कुछ क्रिस्टल छोटे छोटे बसों के बराबर बड़े हैं। यह गुफा किसी प्राकृतिक संग्रहालय की तरह नहीं दिखती, बल्कि एक जीवित रहस्य की तरह लगती है, जहां हर दीवार, हर छत और हर सतह पर क्रिस्टल उग आए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये क्रिस्टल जिप्सम कैल्शियम सल्फेट से बने हैं, जो हजारों सालों तक खनिज समृद्ध गर्म पानी में धीरे धीरे विकसित हुए। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये इतने विशाल क्यों हैं? दुनिया की किसी भी अन्य गुफा में इतने बड़े क्रिस्टल नहीं पाए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस गुफा का तापमान लगभग 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता था और नमी लगभग 100% थी। इस अत्यधिक गर्म और स्थिर वातावरण ने क्रिस्टलों को लाखों सालों तक लगातार बढ़ने का मौका दिया। लेकिन यह तापमान इंसान के लिए मौत के समान है। बिना विशेष सुरक्षा सूट के कोई व्यक्ति यहाँ कुछ मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। वैज्ञानिक जब इस गुफा में अध्ययन करने गए तो उन्हें ठंडा करने वाले सूट, ऑक्सीजन मास्क
और सीमित समय की अनुमति दी गई, क्योंकि यहाँ की हवा सल्फर और गर्म भाप से इतनी भरी होती है कि फेफड़े तुरंत जल सकते हैं। क्रिस्टल की गुफा किसी कल्पना का दृश्य नहीं, बल्कि धरती की असली गहराई का प्रतिबिंब है। यहाँ सुंदरता और भय दोनों साथ मौजूद हैं। यह हमें यह एहसास कराती है कि हम जिस धरती पर चलते हैं उसके भीतर एक और दुनिया छिपी है, पारदर्शी, गर्म, खामोश और अनंत। शायद यह वही स्थान है जहां प्रकृति खुद अपने रहस्यों को सुरक्षित रखती है, इंसानों से दूर, समय की परतों के नीचे। क्रिस्टल की यह गुफा हमें सिखाती है कि हर चमक सिर्फ रोशनी नहीं होती, कभी कभी वह धरती की आत्मा का प्रतिबिंब होती है। नंबर 4, साइबेरिया का रहस्यमयी घोंसला, पाटुम क्रेटर का अनसुलझा रहस्य। रूस के ठंडे और वीरान इलाके साइबेरिया की गहराइयों में एक ऐसा स्थान है जो मानो किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगता है। इसे पाटुम क्रेटर कहा जाता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे फायर ईगल्स नेस्ट यानी आग के पक्षी का घोंसला कहते हैं। यह नाम बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ऊपर से देखने पर यह जगह सचमुच एक विशाल घोंसले जैसी दिखती है। गोलाकार, बीच में ऊंचा शंकु और चारों तरफ फैली राख जैसी राखी जमीन। लगभग 40 मीटर ऊंचा और 160 मीटर चौड़ा यह रहस्यमयी ढांचा न तो किसी उल्कापिंड के गिरने का निशान है और न ही किसी ज्वालामुखी का परिणाम। फिर भी यह अस्तित्व में है और विज्ञान अब तक इसका कारण नहीं जान पाया। पाटुम क्रेटर का इतिहास 1949 में शुरू हुआ, जब रूसी भूविज्ञानी व्लादिमीर क्रोमोव ने पहली बार इस संरचना को देखा। दूर से यह किसी पहाड़ी टीले जैसी लगती थी, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी बनावट का अध्ययन किया तो सब हैरान रह गए। इसकी परतें किसी विस्फोट जैसी नहीं थी, बल्कि व्यवस्थित रूप से बिछी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे बनाया हो। मिट्टी और चट्टानों की परतें बाहर की ओर झुकी हुई थीं, मानो किसी चीज ने अंदर से जोरदार धक्का देकर यह आकार बनाया हो। लेकिन उसके भीतर कोई गड्ढा नहीं था, कोई जली हुई चट्टान नहीं, यानी यह उल्कापिंड का प्रभाव भी नहीं था। कई दशकों तक वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। कुछ ने कहा यह एक ज्वालामुखीय विस्फोट का परिणाम है, लेकिन यहां कभी कोई ज्वालामुखी नहीं मिला। कुछ ने कहा यह गैस विस्फोट से बना है, पर ऐसी गैसों के सबूत भी नहीं मिले। फिर 1960 के दशक में एक अजीब विचार सामने आया, क्या यह तुंगुस्का घटना से जुड़ा हो सकता है? 1908 में साइबेरिया के ही एक क्षेत्र में एक विशाल विस्फोट हुआ था, जिसने हजारों पेड़ उखाड़ दिए थे। कई लोग मानते हैं कि वह किसी उल्कापिंड या एलियन यान का परिणाम था। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि शायद पाटुम क्रेटर उसी घटना का प्रभाव क्षेत्र हो, जहां विस्फोट से निकली ऊर्जा ने धरती को इस आकार में ढाल दिया, परंतु यह भी साबित नहीं हो सका। स्थानीय निवासियों के बीच इस जगह को लेकर कई कहानियां हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि यह स्थान धरती के हृदय का द्वार है, जहां से कभी एक आग का गोला निकलकर आसमान में गया था। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी आकाशीय यान के उतरने की जगह है। यहाँ के शिकारी बताते हैं कि इस क्षेत्र में जानवर नहीं जाते, पक्षी उड़ते हुए रास्ता बदल लेते हैं और पेड़ असामान्य रूप से झुके हुए हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि इस स्थान के चारों ओर की मिट्टी में रेडियोधर्मिता के हल्के निशान पाए गए हैं, जो किसी प्राकृतिक कारण से नहीं हो सकते। नंबर 3, बराक पठार, वह जगह जहां समय ठहर जाता है। कजाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में फैला बराक पठार धरती के सबसे रहस्यमयी और निर्जन इलाकों में से एक है। यह एक विशाल, सूना और लगभग मृत सा दिखने वाला भूभाग है, जहां न पेड़ हैं न जीवन की कोई हलचल। लेकिन इस शांति के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जो विज्ञान, इतिहास और मानव समझ तीनों को चुनौती देता है। स्थानीय लोग इस जगह को नो रिटर्न लैंड यानी वापसी का रास्ता नहीं कहते हैं, क्योंकि सदियों से यहाँ अजीब घटनाएं होती रही हैं। यहाँ आने वाले कुछ लोग कभी वापस नहीं लौटे, और जो लौटे उन्होंने जो देखा उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाए। बराक पठार कभी समुद्र था। अरबों साल पहले यह पूरा क्षेत्र अराल सागर का हिस्सा था। जैसे जैसे समुद्र सूखता गया, धरती ने अपनी गहराई में छिपे रहस्यों को उजागर करना शुरू किया। आज यह क्षेत्र सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है, और जहां तक नजर जाती है
सिर्फ रेतीली चट्टानें, गहरी दरारें और अजीब आकार की चट्टानें दिखाई देती हैं। यहाँ की हवा में एक अलग सी खामोशी है जो कानों में बजती सी लगती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह इलाका असामान्य चुंबकीय तरंगों का केंद्र है, जहां धरती का चुंबकीय क्षेत्र गड़बड़ा जाता है। यही कारण है कि यहाँ कंपास दिशाएं बदल देता है, रेडियो सिग्नल गायब हो जाते हैं और घड़ियां अजीब तरह से चलने लगती हैं, जैसे समय खुद इस जगह पर रुक जाता हो। स्थानीय चरवाहों और यात्रियों के बीच इस क्षेत्र को लेकर डर और रहस्य दोनों हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने यहाँ नीली धुंध देखी जो हवा में घूमती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। कुछ कहते हैं कि जब वे इस इलाके में गए तो उन्हें अपने आसपास किसी की उपस्थिति महसूस हुई, कोई जो दिखाई नहीं दे रहा था पर हर कदम के साथ साथ चल रहा था। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ मोबाइल या रेडियो बिल्कुल काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके उपकरणों से अजीब फ्रीक्वेंसी की आवाजें आती हैं, जैसे किसी दूसरी दुनिया से कोई सिग्नल भेज रहा हो। सबसे डरावनी बात यह है कि बराक पठार में समय का एहसास बदल जाता है। कई अभियानों में लोगों ने बताया कि उन्हें लगा वे कुछ घंटों के लिए गए थे, लेकिन बाहर निकलने पर पता चला कि दिन बीत चुके थे। वहीं कुछ ने कहा कि उन्हें लगा उन्होंने कई दिन बिताए, जबकि उनकी घड़ियां केवल कुछ मिनट दिखा रही थीं। यह टाइम डायलेशन अभी तक किसी वैज्ञानिक व्याख्या में नहीं समा पाया है। कुछ विशेषज्ञ इसे भूचुंबकीय विकृति बताते हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाए। बराक पठार एक जीवित रहस्य है जहां समय, विज्ञान और तर्क सब असफल हो जाते हैं। यह वह जगह है जहां धरती की सांसें धीमी पड़ जाती हैं, जहां समय ठहर जाता है और जहां से लौटने वाला हर इंसान एक सवाल लेकर लौटता है, आखिर यह जगह है क्या? नंबर 2, एपेनाइन का विशालकाय पुतला। पत्थर में छिपा जीवित दैत्य इटली के फ्लोरेंस शहर के पास टस्कनी की हरी भरी घाटियों में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को विस्मित करता आया है। इसे कोलोसस ऑफ एपेनाइन कहा जाता है। पत्थर से बना एक विशाल पुतला जो देखने में ऐसा लगता है मानो किसी क्षण यह जाग जाएगा। लगभग 11 मीटर ऊंचा यह पत्थर का दैत्य 16वीं शताब्दी में महान मूर्तिकार जियोवानी जियाम्बोलोनिया ने बनाया था, लेकिन इसे साधारण मूर्ति कहना उसके अस्तित्व का अपमान होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि एक रहस्यमयी संरचना है जिसके भीतर कई रहस्य छिपे हैं। पहली नजर में यह पुतला ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन देवता धरती से उभर कर बैठ गया हो। इसका चेहरा गंभीर है, आंखें की हुई हैं और इसका एक हाथ पानी के नीचे झुका हुआ है, जैसे वह धरती के गर्भ से किसी शक्ति को नियंत्रित कर रहा हो। लेकिन असली चमत्कार तब सामने आता है जब आप इसके अंदर झांकते हैं। यह सिर्फ बाहर से पत्थर नहीं है, इसके भीतर एक पूरा तंत्र छिपा है। यह मूर्ति वास्तव में एक भवन है जिसमें कई कमरे, गुप्त सुरंगें और यांत्रिक यंत्र लगे हुए हैं। इसकी भीतरी दीवारों में पानी के बहाव के रास्ते बनाए गए हैं जिससे मूर्ति पसीना छोड़ती है। गर्मियों के मौसम में जब धूप तीव्र होती है तो इन मार्गों से निकलता पानी मूर्ति के चेहरे से रिसता है, जिससे ऐसा लगता है मानो यह जीवित हो और सांस ले रहा हो। कहा जाता है कि इसके अंदर एक छोटा सा फव्वारा भी है जो मूर्ति की नाक से पानी छोड़ता है, और एक गुप्त पाइपलाइन प्रणाली है जो इसके कानों से हवा गुजारती है, जिससे एक हल्की गूंज पैदा होती है, मानो वह फुसफुसा रहा हो। इतिहासकारों का मानना है कि इसे सिर्फ कला के लिए नहीं बल्कि किसी प्रतीकात्मक उद्देश्य से बनाया गया था। कुछ का कहना है कि यह प्रकृति के देवता एपेनाइन का रूप है जो पर्वतों और धरती की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन कई विद्वानों के अनुसार यह संरचना एक गुप्त प्रयोगशाला भी थी जहां 16वीं सदी के अल्केमिस्ट, रसायनज्ञ रहस्यमयी प्रयोग करते थे। अंदर बने तहखाने और कमरों में उन्होंने जीवन के तत्व यानी एलिक्सिर ऑफ लाइफ पर प्रयोग किए, जिसके निशान आज भी पत्थर की दीवारों पर दिखाई देते हैं। स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि यह मूर्ति कभी सचमुच जीवित थी। कहा जाता है कि इसके भीतर एक धड़कता हुआ हृदय था जिसे एक गुप्त यंत्र से चलाया जाता था। जब मूर्ति श्वास लेती
तो इसके आसपास की झील में हल्की तरंगें उठती थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात के समय जब चांदनी गिरती है तो इसकी आंखों में से हल्की रोशनी निकलती है, मानो कोई अदृश्य आत्मा इसमें अब भी बसती हो। नंबर 1, डेविल्स केतली। वह झरना जहां पानी गायब हो जाता है, अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में जज सी हैरी मैग्नी स्टेट पार्क के भीतर एक ऐसी जगह मौजूद है जो अब तक विज्ञान के हर तर्क को ठुकराती आई है। इसे डेविल्स केतली कहा जाता है, यानी शैतान की केतली। यहां एक झरना है जो 2 भागों में बंटता है। पहला भाग सामान्य झरने की तरह नीचे गिरकर नदी में मिल जाता है, लेकिन दूसरा भाग एक रहस्यमयी गड्ढे में गायब हो जाता है और फिर कभी दिखाई नहीं देता। वह पानी कहां जाता है? यही वो सवाल है जो दशकों से वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और जिज्ञासुओं को परेशान कर रहा है। ऊपर से देखने पर यह दृश्य बेहद साधारण लगता है। ब्रूल नदी 2 धाराओं में बंटती है, जिनमें से एक सामान्य मार्ग पर बहती है, जबकि दूसरी धारा सीधे एक गहरे पत्थरीले छिद्र में समा जाती है। वह छिद्र इतना गहरा और खड़ा है कि उसकी तली कभी दिखाई नहीं देती। वर्षों से लोग यह जानने की कोशिश करते रहे हैं कि यह पानी आखिर कहां जा रहा है। क्या यह किसी भूमिगत नदी में मिल जाता है या फिर धरती की किसी दरार से कहीं और निकलता है? लेकिन हर प्रयास व्यर्थ रहा। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए। उन्होंने उस गड्ढे में रंगीन ढाई, लकड़ी के टुकड़े और यहां तक कि ट्रैकिंग वाले उपकरण भी गिराए, लेकिन न कोई रंग दोबारा नदी में दिखा, न ही कोई वस्तु कभी बाहर निकली। यहां तक कि पिंग पोंग गेंदें और जीपीएस ट्रैकर भी जैसे किसी अदृश्य सुरंग में समा गए हों। नतीजा, यह जगह और भी रहस्यमयी बन गई। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र पुराने ज्वालामुखीय पत्थरों से बना है, जिनमें गहराई तक फैली दरारें और गुफाएं हो सकती हैं। शायद पानी उन्हीं में से होकर कहीं भूमिगत बहाव में चला जाता है। लेकिन यह सिद्धांत भी तब गिर पड़ता है जब ध्यान दिया जाए कि ऐसी दरारें इतनी गहराई पर स्थायी रूप से खुली नहीं रह सकती। फिर भी पानी लगातार गायब होता जा रहा है और कभी कहीं उभरता नहीं। अगर यह पानी धरती में जा रहा है तो उसे किसी बिंदु पर फिर सतह पर आना चाहिए, लेकिन पूरे इलाके में इसका कोई निशान नहीं मिला। स्थानीय लोगों की मान्यता इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। उनका विश्वास है कि यह गड्ढा धरती की श्वास नली है, एक ऐसा द्वार जो दूसरे आयाम तक जाता है। कुछ कहते हैं कि यह जगह किसी अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार है, जहां प्राकृतिक शक्तियां जल का उपभोग करती हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि यहां जाने के बाद समय का एहसास बदल जाता है और हवा में हल्की सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई गहराई से पुकार रहा हो। डेविल्स केतली केवल एक झरना नहीं, यह धरती की सबसे गूढ़ पहेलियों में से एक है। एक ऐसा स्थान जहां हर कोशिश नाकाम रही, हर प्रयोग अधूरा रह गया और हर जवाब नए सवाल में बदल गया। यह वह जगह है जहां विज्ञान थम जाता है और रहस्य शुरू होता है। शायद किसी दिन कोई यह समझ पाए कि वह पानी कहां जाता है, लेकिन तब तक यह झरना हमेशा यह साबित करता रहेगा कि प्रकृति के पास अब भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं समझ पाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन याद रखिए, ये 10 रहस्यमयी स्थान सिर्फ नक्शे पर बने बिंदु नहीं हैं। ये हमारे ग्रह के वो जख्म हैं जहां प्रकृति ने खुद कुछ छिपा रखा है। कभी रंग बदलती नदी, कभी आग में घिरी झील, कभी समय रोक देने वाला पठार। हर जगह एक संदेश है कि इंसान भले ही ब्रह्मांड तक पहुंच गया हो, पर अपनी ही धरती को अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाया। ये वो जगहें हैं जो विज्ञान की सीमाओं के पार खड़ी हैं, और हर बार जब कोई इनके करीब पहुंचता है तो ऐसा लगता है जैसे धरती खुद चेतावनी दे रही हो। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ा नहीं जाता,